प्रारम्भ। आम् प्रारम्भं कुर्वन्तु। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं स्वागतं गीतं गायामि। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं पुरेम। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं पूरिमः। गुरोर्गिर्वाणभासायाः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरोर्गिर्वाणभाषायाः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। दिनो दिनं नो धन्य तत्मे तत् इयं मङ्गलमयी वेला। दिनं नो धन्य तत्मे तत् इयं मङ्गलमयी वेला। वयं यद् बालकायेते त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। न काचिद् भावना भक्तिः न काचिद् साधना शक्तिः न काचिद् भावना भक्तिः न काचित् साधना शक्तिः परमेश्वर दासु मांजलिभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् निवेदनमेते देवेकम्। किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् त्वदीयं एते देवेकम्। न बाला विस्मृतिं नेयाः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। न बाला विस्मृतिं नेयाः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरोर्गिर्वाणभासायाः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरोर्गिर्वाणभासायाः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। धन्यवादः। बहुत बहुत धन्यवाद मीरा दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। अ, हम आगे बढ़ते हैं। स्वागतम। जी। अनुभव कथन के लिए मैं संगीता मेहता जी को बुलाना चाहता हूं। आप दुबई से जुड़े हैं और अभी किसी विशेष कार्य में आपको तुरंत निकलना है। तो संगीता मेहता जी। अ, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम, स्वागत। और सारे विद्वान लोग, बहुत सारे विद्वान लोग यहाँ पे है। सबको मेरा प्रणाम। महोदय, मैं ये डॉक्टर उत्तम सिंह की संपर्क में आई जब भी दुबई स्कॉलर्स ग्रुप जो था उनके थ्रू में आई। और मुझे तो इतना अच्छा लगा। बाद में तो मैं
सर को बार बार फोन करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेती थी। कुछ भी कोर्सेज है, मैंने ही ये कोर्स ज्वाइन किया और मुझे ये पूरे साल में ऐसा लग रहा था कि टाइम कैसे निकलेगा, एक साल तक ये रेगुलर कोर्स लेक्चर्स कैसे होंगे। लेकिन मैं लाइव सेशंस नहीं अटेंड करती हूँ, यूट्यूब पे सारा लेक्चर्स जो दिन अपलोड होता है सेम डे नहीं तो दूसरे दिन मैं कर लेती हूँ। इतना रेगुलर स्टडीज करती हूँ, नोट्स बनाती हूँ, ऊपर से सारी लिपियां जो जो मैंने सीखी है वो लिपि फिर बाद में भूल जाएंगे ऐसा सोच के मैं हमारे जो मैं जैन हूँ तो हमारे जो सूत्र है वो ही लिपि में मैं लिखती रहती हूँ। तो क्या है कि प्रैक्टिस रहेगा। सर का भी 2-3 बुक्स है, मैंने यहाँ पे पीडीएफ से प्रिंट लेके रेगुलर उसका भी रीडिंग वगैरह करती हूँ, कुछ डाउट्स है तो क्लियर करती हूँ कभी सर को फोन करके। ये जो सेंट्रल संस्कृत विद्यालय है बहुत ही अच्छी प्रवृत्ति की है। हमारे जैसे लोगों को तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि दूर है और ऊपर से अगर इंडिया में है तो भी हम डायरेक्टली ज्वाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि जहाँ भी है वहाँ हम नहीं पहुंच सकते। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे शौक बहुत सालों से था ये सब सीखने का। लेकिन अभी ये जो फैसिलिटी शुरू हुई है ऑनलाइन स्पेशली आफ्टर कोविड, तो उससे तो हमें बहुत फायदा है। और आगे भी चल के जो भी कोर्सेज करेंगे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी से तो मैं हमेशा ज्वाइन करेगी। और मुझे तो अभी और भी सीखना है और भी सीखना है बहुत, जैसे कि पाली अभी मैंने नहीं सीखी। तो मैं रिक्वेस्ट है यूनिवर्सिटी के जो भी डायरेक्टर वगैरह है उनको कि और भी कोर्सेज करे और हम हमेशा तैयार है, तत्पर है ज्वाइन करने के लिए और स्टडीज करने के लिए। मुझे ये सब चीजों का नॉलेज नहीं था कि ऐसा भी सब ज्ञान होता है। मैं तो अराउंड 35 ईयर्स से मेडिकल प्रोफेशनल हूँ, कभी ये सब चीजों में पता नहीं था। लेकिन अभी तो इतना इंटरेस्ट हो गया है कि मैं बहुत स्टडीज करती हूँ इसके ऊपर। एक्चुअली मैं तो बहुत पीछे हूँ, ग्रुप में तो सारे बहुत विद्वान लोग हैं, पीएचडी के स्टूडेंट से बहुत सारे ज्ञानी है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है सबके साथ ग्रुप में रहने का और सबके पास से कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है। थैंक यू और सबको मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इसके लिए बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। अभी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। पूनम थापा जी जुड़े हैं। पूनम थापा। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। एम आई ऑडिबल? यस। सबसे पहले उत्तम सिंह सर को मेरा नमस्कार, और अनिर्बान सर तथा सभी अन्य गुरुजनों को भी मेरा प्रणाम। मेरा नाम पूर्णिमा थापा है। मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग की मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी एंड पैलियोग्राफी विद्या शाखा की शोध छात्रा हूँ। इस एक वर्षर व्यापी जो कार्यशाला हुआ उसमें हमने बहुत कुछ सीखा, जैसे ब्राह्मी लिपि का अभ्यास, प्राचीन नागरी लिपि, जैन नागरी लिपि और दक्षिणी लिपि जैसे ग्रंथ लिपि। का भी अभ्यास हमें कराया गया था। वैसे वैसे मेरे अपने निजी स्वार्थ के लिए बात करूँ तो मेरा जिस पांडुलिपि पर शोध कार्य चल रहा है वो प्राचीन नागरी लिपि है, तो सर से मुझे वो बहुत अच्छे से सीखने पड़ा, तो मुझे अपने पांडुलिपि को पढ़ने में भी बहुत आसान हो गया सर। तो मैं सर का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि सर इस कार्यशाला को आप और भी आगे चलाते रहे, और आज समापन है, ऐसा नहीं कि आज समापन कर दे, तो ये मेरी अनुरोध रहेगी सर से। तो थैंक यू सो मच सर। अच्छा। जी। आप बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा जी। और अभी संतोष जी यहाँ हैं। संतोष जी कृपया अपना जी गुरु जी। जी। गुरु जी आपको ऐसे मोबाइल से जोड़ लूं? समस्त गुरुजनों को मैं
मैं आवाज आ रही है? प्रणाम करके मेरा नाम मेरा नाम संतोष ओझा। मैं पी, मैं पीएचडी स्कॉलर इन संस्कृत सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के अंतर्गत श्री सीताराम वैदिक आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के दर्शन विभाग के शोध छात्रा हूँ। तो एक साल से हमने पांडुलिपि के इस सेमिनार ऑनलाइन सेमिनार के क्लास करा हूँ। और इस क्लास में यो ब्राह्मी लिपि, प्राचीन नागरी लिपि और ग्रंथो लिपि का स्वरवर्ण एवं व्यंजन वर्णों का यो तथा युक्ताक्षर का अभ्यास करवाया गया है। मैं उस मैं अभ्यास करी हूँ। और अभ्यास करने के बाद पांडुलिपि कैसे पढ़ते हैं, लिपिकर का क्या क्या दोष है, क्या क्या अच्छाई है, खुबाई क्या है, ये सब ने सर ने अच्छे से हम लोगों को दिखाया गया है। ये कैसे 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 वो त्रुटि होते हैं, कैसे कैसे खूबियां होते हैं। और ये सब अच्छे से सर के अनुप्रेरणा से सीखी हूँ। अच्छे वो पढ़वाया है सर ने। तो गुरु जी के मैं यही कहने के लिए तत्पर हूँ। ये इस तरह सेमिनार आगे आगे भी करवाया जाए तो अच्छा होगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, हम इसको आगे जारी रखेंगे। और अभी मैं दीपाली जालंधरे जेएनयू से हैं, जुड़े हैं। दीपाली जालंधरे, आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, मेरी आवाज आ हाँ रही है सर? जी, आवाज आ रही है जी। उत्तम सिंह सर को और अनिर्बान दास सर को मैं प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। यहाँ गुरु रूप में आप दोनों हमारे लिए उपस्थित हैं और गोविंद के रूप में साक्षात पांडुलिपि विज्ञान जैसा एक दुरूह विषय हमारे लिए यहाँ पर है, जिसको आपके मार्गदर्शन ने हमें बहुत अच्छे से सीखने का अवसर प्रदान किया। वास्तव में सच कहूँ तो मैं शुरू से ही पांडुलिपियों का अध्ययन करना चाहती थी और उन्हें जानना चाहती थी और शोध के लिए उन्हीं में जानना चाहती थी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है जी। लेकिन ऐसा कोई जी लेकिन इस प्रकार से कोई अवसर नहीं प्राप्त हो रहा था जहाँ पे हम कुछ सीख पाए पांडुलिपियों के लिए। अगर कोई कार्यशाला भी हो रही थी तो एक साप्ताहिक की कार्यशाला हो रही थी, जिसमें एक गहन अध्ययन कर पाना हमारे लिए संभव नहीं था। और क्योंकि जब से मैंने अध्ययन करना शुरू किया है तब से एक स्नातक या स्नातकोत्तर की छात्रा ही थी, तो इस प्रकार का कोई अवसर भी नहीं मिल पा रहा था कि कहीं और जा करके या किसी गुरु के सानिध्य में इस प्रकार से पढ़ आपकी आवाज नहीं आ रही। को बहुत गहनता से सब सिखाया गया था। पांडुलिपियों के अध्ययन, उनको कैसे ढूंढना है, कहाँ कहाँ मिलती है, इस बारे में। फिर जब ये कार्यशाला शुरू हुई, ऑनलाइन ही सर ने इसका संचालन भी किया और सप्ताह में 2 दिन ये कार्यशाला होती थी, शनिवार रविवार। तो हम लोग सरलता से कार्यशाला भी अटेंड करते थे और बहुत आराम से सर ने जिस तरीके से हमें ग्रंथ लिपि, ब्राह्मी लिपि और नागरी लिपि का अध्ययन करवाया, वो बहुत सरल था और बहुत स्वाभाविक था। इसके साथ सर ने हमें पांडुलिपियों में प्रयुक्त होने वाले चिन्हों के बारे में सिखाया, उनके विभिन्न अंगों के बारे में सिखाया, कहाँ हाशिए का प्रयोग होता है, ओलिए का प्रयोग कहाँ होता है, इन सारी चीजों के बारे में बताया। और सबसे ज्यादा अच्छी जो चीज मुझे ये लगी वो ये थी कि सर ने हमें पांडुलिपियों को पढ़ना भी सिखाया। एक प्रैक्टिकली आप किसी पांडुलिपि को कैसे पढ़ेंगे, तो वो भी सर ने सिखाया। जैसे अगर नागरी लिपि के अभ्यास में हमें
संयुक्त अक्षरों में कहीं कठिनाई हो रही थी, तो सर ने वहाँ स्पेशल क्लास लेकर के भी हमें नागरी लिपि सिखाई कि हाँ देखिए ये संयुक्त अक्षर होते हैं और यहाँ इनसे ये कठिनाई हो सकती है, या फिर यहाँ ये दो वर्ण मिल जाते हैं तो ये एक जैसे यहाँ एक भ्रम हो सकता है कि यहाँ पे ऊ में और त में जो है आपको तू में भ्रम हो सकता है, यहाँ नु में भ्रम हो सकता है। तो एक एक अक्षर के बारे में उन्होंने हमें बहुत गहराई में सटीक तरीके से बताया। और सर का ही ये निर्देशन था कि मैं एक पांडुलिपि जो है आगे अपने शोध कार्य के लिए प्राप्त कर चुकी हूँ, और शीघ्र ही उस पर कार्य करना प्रारंभ भी कर दूंगी। इसके लिए सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ, और मेरा आपसे निवेदन है कि ये एक वर्ष तो हम पढ़ते पढ़ते कैसे बीत गया हमें पता ही नहीं चला। तो कृपया इस कार्यशाला को आप जारी रखें, और अभी तो केवल 3 ही हम लिपियां पूर्ण कर पाए हैं। आपसे निवेदन है कि और भी अन्य जो लिपि हैं वे हमें आप सिखाएं, और आगे हमारा इसके लिए और ज्ञानवर्धन करते रहें। जी धन्यवाद जी सर। बिल्कुल। हमारे बीच में माननीय निदेशक महोदय भी जुड़े हुए हैं, तो हम सर का मार्गनिर्देशन भी लेंगे और कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिससे विद्यार्थियों को समय पर जो है चीजें और विषय वस्तु मिलता रहे। बस एक एक दो लोगों का प्रतिभाग लूंगा। कुमुदा कुमुदा हेगड़े जी हैं क्या? डॉक्टर कुमुदा हेगड़े जी। जी सर, जी सर। जी, स्वागत है मैम। मैम आप अपना प्रतिभाग और साथ में जो है कलकत्ता वहां से यूएस से अमेरिका से जो है एक मैसेज जो आया है अलका जैन मैम का, वो मैसेज भी आप पढ़ेंगे। जी स्वागत है। जी जी, नमस्ते। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिदं प्रमोदः चरति इति। इदं महत् प्रयत्नमासीत् विश्वविद्यालयस्य एवं विशेष्येण डॉक्टर उत्तम सिंह आचार्याणां यत् आवर्षम् अविरतं जिज्ञासुभ्यः छात्रेभ्यः सुष्ठु पाठनीयम् इति उद्देशानुसारम् आचार्यैः सम्यक्तया हस्तप्रतिशास्त्रविषये आदितः सम्पादनपर्यन्तं विवृतम्। एवं चतुर्णां लिपीनाम् अभ्यासोऽपि कारितः। सुलभं यद्यपि नासीत्, अथापि विशेषप्रयत्नेन कार्यशालायाः अध्ययनं सरलीकृत्य पाठितम् इति कार्यशालायाः महत्त्वम् एतत्। आचार्येभ्यः अतः एव आचार्येभ्यः उत्तम सिंह महाभागेभ्यः मम हार्दान् धन्यवादान् समर्पये। एवं कार्यशाला आयोजकेभ्यः संस्कृतविश्वविद्यालयस्य केन्द्रीय संस्कृतविश्वविद्यालयस्य अन्येभ्योऽपि धन्यवादान् वितीर्यन्ते। एवम् अवसरं दत्तवद्भ्यः उत्तम सिंह आचार्येभ्यः अपि धन्यवादाः। अनेन सह अहम् अलका भगिन्याः सन्देशमपि पठामि। I am writing to extend my warmest congratulations on successful completion of the Manuscriptology course. This achievement is a testament to the dedication, hard work, and passion of both the faculty members and the students. I am confident that your newfound knowledge of the 4 scripts, Brahmi, Sharada, Nagari, and Grantha, will be invaluable in your future endeavors. While I regret that I am unable to celebrate this accomplishment with you in person due to the time zone difference, please know that my best wishes for achieving higher goals in the field of manuscriptology are with you all. I would like to offer a special congratulations to Dr. Uttam Singh Ji for initiating this program and his tireless efforts ensuring high quality student engagement. Once again, congratulations to everyone who participated in this course. With best wishes from Dr. Alka Jain. Due to network, time difference, she could not attend. So she has sent this message to the sir. So this is the message on behalf of Dr. Alka Ji. Thank you. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत आभार। दरअसल अलका जैन जी अभी अमेरिका में वहाँ रात के लगभग 3 बजे हैं, तो उन्होंने मैसेज लिख करके भेज दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद कुमुदा मैम।
अब मीरा देवी सिर्फ दो, क्योंकि समय बहुत कम है, आप 2 मिनट से कम में अपना प्रतिभा पूरा कर दीजिएगा। सर्वेभ्यः प्रणाम। मैं मीरा शर्मा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से हूँ। और सबसे पहले मैं हमारे डायरेक्टर निर्वाण दास जी को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि ये एनएमएम जो केंद्र है हमारा, उन्हीं की वजह से यहाँ चलता है कुरुक्षेत्र में। और गुरुजी आपका धन्यवाद मैं किन शब्दों में करूं, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन जब हम पहले करते थे तो कुछ कठिनाइयां थी जो आती थी। जैसे प्राचीन नागरी की लिपि भी हमारे पास, प्राचीन नागरी लिपि की जो मैन्युस्क्रिप्ट है हमारे पास बहुत सारी है। पहले डॉक्यूमेंटेशन करते थे तो कुछ ऐसे शब्द थे जो छूट जाते थे, पूरी तरह से उसको पढ़ नहीं पाते थे। लेकिन अब आपकी वजह से ये सब हुआ है, और आपने इतने अच्छे से प्राचीन नागरिक को जो आपने एक्सप्लेन किया है, और मैंने 5 लिपियों का एक नोट्स बनाया है जिसमें अलग अलग कि क्या क्या इनमें अंतर है, वो मुझे सब आपसे सीखने से ही मिला है। इससे पहले भी मैंने इससे पहले मैंने कुछ लिपियां सीखी थी, लेकिन जो लिपियां सीखी थी उनमें बीच बीच में कुछ चीजें थी जो मुझे पता नहीं चल रही थी, और वो चीजें आपसे पता चली है, क्योंकि आपने जो कार्य किया है उसमें कैसे आप, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ने में और वैसे लिपि पढ़ने में बहुत ज्यादा अंतर होता है। मैंने भी शारदा लिपि में मैंने भी गीता के 3 अध्याय लिखे, लेकिन जो पढ़ने में अंतर था वो आपसे ही पता चला। और आपका मैं बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जो अब रफ्तार पकड़ी है मैंने, वो आपकी वजह से पकड़ी है। और मैं केंद्रीय विद्यालय का भी धन्यवाद करती हूँ, और डॉक्टर निर्वाण दास जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि आप भी यहाँ जुड़े और गुरुजी से, ऐसे गुरुजी से मिले कि जो साक्षात ही ब्रह्म है। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल सभी प्रतिभागियों के हम जो है मनोकथन नहीं ले पाए। हाँ हंसी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? 1 मिनट में हंसी अपनी बात करिएगा। हंसी, मेरी आवाज आ रही है? सर मुझे जी मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इतने बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर पढ़ने के लिए आए एज स्टूडेंट, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। सर ने हमें पिक्चर्स दिखा दिखा के एकदम प्रैक्टिकली हमें वो चीजें दिखाकर हमारे एकदम माइंड में डाल दी। मेरा एमए में भी एक पेपर था जो सर ने हमें इतना अच्छा पढ़ाया, बिल्कुल बेसिक से लेकर बहुत अच्छा। इस चीज में, इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने लगा। सर सिर्फ आपकी वजह से। मेरा भी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो वर्कशॉप है ये आगे बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हंसी। क्योंकि समय कम था इसलिए संक्षेप में आपको बोलने के लिए कहा। अभी हमारे बीच में जो है हमारे अतिथि डॉक्टर गणेश्वर नाथ झा जी हैं। हम सर का आशीर्वाद लेना चाहेंगे। आप हमारे यहाँ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के एकलव्य परिसर में व्याकरण विभाग के अध्यक्ष हैं, और बड़े ही छात्र वत्सल हैं। और जो है मतलब जितनी प्रशंसा करूं मैं वो कम है। व्याकरण विभाग के मूर्धन्य विद्वानों में आपकी गिनती होती है। हम सर से अनुरोध करते हैं, कृपया हमारे विद्यार्थियों को आप आशीर्वाद प्रदान करें। झा सर। आदि शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। परमादरणीय परम पूज्य फूलचंद्र गुरु जी एवं भावी पीढ़ी के आदर्श हम सभी के पूजनीय अनिर्वाण दास जी तथा इस कार्यशाला के संयोजक एवं अध्यापक, बौद्ध दर्शनादि शास्त्र के निष्णात विद्वान, लिपिविद, हमारे गुरुकल्प उत्तम सिंह जी, आप सभी के चरणों में मैं सादर प्रणाम अर्पित करता एवं प्रणाम अर्पित करता हूं इन ज्ञान पिपासुओं को चरणों में, जिन्होंने 1 वर्षों तक इस सारस्वत साधना को की। वस्तुतः विज्ञान के युग में पांडुलिपि एवं लिपियों का ज्ञान क्यों आवश्यक है,
उसके लिए मैं संक्षेपतः आपके समक्ष अपने वक्तव्य का सार प्रस्तुत करना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, यह वचन कहा। ज्ञान से उत्कृष्ट और ज्ञान से पवित्र इस संसार में कोई वस्तु नहीं। अतः ज्ञान प्राप्त करने के अनेकानेक साधन शास्त्रों में वर्णित है। हमारे ऋषि महर्षि गुरुजन अपने ज्ञान को लिपिबद्ध करके रखा कि भावी पीढ़ी भी इस ज्ञान का उपयोग कर पाए। अब ज्ञान प्राप्ति हमारा साध्य है। लोक में देखा जाता है कि यदि साधन उत्कृष्ट हो तो निश्चित रूप से उत्कृष्ट साध्य की प्राप्ति होती है। यदि साधन में वैगुण्य है तो साध्य में वैगुण्य प्रत्यक्षादि प्रमाण से अनुभव सिद्ध है। जैसे यदि मुझे चावल बनाना हो और भात बनाना हो और अच्छे क्वालिटी का चावल मिले, अग्नि संयोग भी उत्कृष्ट क्वालिटी का हो, तो निश्चित रूप से अच्छा चावल बनेगा। चावल बनाने का जो साधन है वो अग्नि संयोग, पात्र, अच्छे क्वालिटी का चावल, इसमें उत्कृष्टता होने पर हमें उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार पांडुलिपि का ज्ञान, लिपि का ज्ञान, यह साधनीभूत ज्ञान है। इस ज्ञान में जितनी उत्कृष्टता होगी, इस ज्ञान में जितनी प्रकृष्टता होगी, हमें साध्यभूत जो ऋषि महर्षियों के द्वारा उपदिष्ट जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति होगी। अतः भारतीय ज्ञान परंपरा में पांडुलिपि का महत्व अत्यंत अधिक है। यदि सबसे अधिक ज्ञान प्राप्ति का कोई उत्कृष्ट साधन है तो वह है पांडुलिपि एवं लिपि का ज्ञान। अतः आप सभी लोग उस ज्ञान को प्राप्त किए, उसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। और मैं इस संदर्भ में विशेष रूप से प्रणति पुरस्सर साधुवाद देना चाहता हूं आदरणीय उत्तम सिंह सर जी को, जिन्होंने निःशुल्क रूप से जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा थी कि गुरु निस्वार्थ और निःशुल्क भाव से छात्रों को ज्ञान का उपदेश देता था, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारे आदरणीय सर उत्तम सिंह जी ने निःशुल्क रूप से न केवल भारत के ही विद्यार्थियों को, ज्ञान पिपासुओं को, अपितु इस ज्ञान के प्राप्ति के लिए जो भी अधिकारी थे, वो चाहे भारतीय हो अथवा अमेरिका देश से हो अथवा अन्य देशों से हो, उनको, और न केवल उनको, इस परिसर में भी हमारे व्याकरण शास्त्र के रिसर्च स्कॉलर हैं मनोज गुप्ता जी, उनको, अन्य जो देवी यहाँ हैं, बहनें हैं, उनको फिजिकल रूप से भी, ऑफलाइन रूप से भी निरंतर ज्ञान देते रहते हैं। ऐसे महापुरुष के चरणों में भी मैं प्रणाम अर्पित करता हूं एवं जिनके आशीर्वचन से, जिनके निरंतर सहयोग से यह इस प्रकार का अद्भुत कार्यक्रम संचालित होता है, आदरणीय निर्वाण दास जी एवं फूलचंद्र गुरुजी इत्यादि, आप सभी लोगों का निरंतर ऐसा ही आशीर्वाद उत्तम सर एवं हमारे विद्यार्थियों के ऊपर बना रहे, उसके लिए भी मैं आपके चरणों में प्रणति पुरस्सर निवेदन अर्पित करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय तु भारतम, जय तु संस्कृत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में प्रोफेसर फूलचंद प्रेमी गुरुजी भी जुड़े हुए हैं। सर मोबाइल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और गुरुजी आप शायद मोबाइल के माध्यम से, हम कोशिश करते हैं कितनी आवाज हम विद्यार्थियों तक पहुंचा सकते हैं। आप संक्षेप में गुरुजी हमारे विद्यार्थियों को आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत धन्यवाद आपके लिए उत्तम सिंह जी। मैंने आज सब लोगों के वक्तव्य सुने, अभी जो बोल रहे थे उनका बड़ी विद्वत्तापूर्ण वक्तव्य सुना। ये डॉक्टर उत्तम सिंह जी जो कार्य कर रहे हैं, ये भारत की बहुत ही दुर्लभ और महत्वपूर्ण
जिस पर हमारी पूरी भारतीय संस्कृति टिकी हुई है, चाहे पांडुलिपियां हो, चाहे पांडुलिपि का पठन हो, चाहे लिपियां हो, ब्राह्मी लिपि है, ग्रंथ लिपि है और शारदा लिपि है। ये प्राचीन लिपियों के ज्ञान से ही हमारी भारत की अस्मिता है और पूरी संपूर्ण विरासत को जान सकते हैं। मैं विशेष करके जो इसमें जिन लोगों ने इसमें भाग लिया है, जिन विद्वानों ने, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इन दुर्लभ विषयों को पढ़ा, उसको जाना और समझा। और मैं इन लोगों को भी दुर्लभ मानता हूं कि क्योंकि ये भी बहुत आज के जो इस भौतिकवादी युग में जिस तरह का चल रहा है, उसमें इन लिपियों को जानना, एक प्राचीन लिपि, भारतीय विद्या को समझना बहुत दुर्लभ लोग होते हैं। तो मैं इन लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और जो मंचस्थ सभी हैं उनको मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, ना मैं नाम अभी जान पा रहा हूँ क्योंकि मैं इससे जुड़ा हूँ सीधे। तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विशेषकर उत्तम सिंह जी तो विशेष बहुत मैं इनको बहुत वर्षों से, अनेक वर्षों से जानता हूँ। ये इन विद्याओं के लिए समर्पित हैं और मैं बताऊं सबसे सार्थक जीवन है ये। भले वहां पर बौद्ध विद्या के हों, पर एक पूरी प्राचीन भारतीय संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं, लोगों को पहचान दे रहे हैं कि देखो, क्योंकि हमारा इसी में सब कुछ है। अगर ये सब नहीं है जो आप लोगों ने अभी यहाँ पे अध्ययन किया, तो मैं समझता हूँ कि भारतीय संस्कृति भी नहीं है, क्योंकि भारतीय संस्कृति की पहचान ही हमारी इन्हीं सबसे है। संक्षेप में मैंने और भी बातें कहना चाहता था, किंतु आपने इतना थोड़ा समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारे मतलब बिल्कुल इमीडिएटली अनुरोध को स्वीकार कर और आपने बड़ा आशीर्वाद दिया, इसके लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत आभार। मैं थोड़ा सा, शायद लोग समझ नहीं पा रहे होंगे मैं कौन हूँ। मैं प्रोफेसर फूलचंद जैन, यहाँ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में जैन दर्शन विभागाध्यक्ष रहा हूँ और बीएल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी में भी मैं निदेशक के पद पर कार्यरत रहा हूँ। बस मैं यहाँ वाराणसी में ही सेवानिवृत्त होकर के इन्हीं सब सेवाओं, विद्याओं की सेवा में निरंतर रहता हूँ। धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत आभार सर। अभी डॉक्टर अनिर्बान दास जी से मैं निवेदन करूंगा, सर जुड़े हैं क्या? अभी तक तो जुड़े थे, शायद अभी लेफ्ट हो गए हैं। अनिर्बान दास सर, अभी हमारी मीटिंग भी 4-5 मिनट तक खत्म हो जाएगी। कॉल का गुरु जी आपका कॉल मैं काटूंगा, एक अनिर्बान दास सर को कॉल करना है जी। प्रणाम जी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं सर, जो है ठीक है क्या सर? हेलो, हाँ, हरिओम। अनिर्बान दास सर अभी तक हमारे बीच जुड़े हुए थे और अभी सर का कोई एक विशेष मीटिंग आ गया है, इसलिए सर चले गए हैं। उन्होंने आप सभी को आशीर्वाद कहा है और सर ने मैसेज दिया है कि राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की ओर से आप लोगों को भविष्य में जो भी सहयोग चाहिए, आप कोई ग्रंथ पर काम करेंगे वहां उसके संबंध में जो भी सहयोग चाहिए, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन आप लोगों के साथ हमेशा साथ में है और जो है आप लोगों को पूरा सहयोग करने के लिए तत्पर है। हम सर का भी इस हेतु हृदय से, हमारे सभी प्रतिभागियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और हैंड रेज कर रहे थे कोई, ओके। तो अभी हम लगभग हमारा ये पूरा हो गया है। मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। विवेक गर्ग जी हैं, विवेक गर्ग जी शायद हैंड रेज कर रहे थे।
ओके। आप सभी नमस्कार सर। जी, नमस्कार विवेक जी, नमस्कार आपका सर। है और लेकिन ये मीटिंग जो है बिल्कुल समाप्ति के मोड़ पे है। आप सबका धन्यवाद ज्ञापित कर दीजिए। सर, इस बार इस जो हम लोगों की ये कार्यशाला पिछले 1 साल से चल रही थी, उसके लिए उत्तम सर जी और अनिर्बान सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आज जितने भी लोगों ने, जितने भी शोधार्थी और विद्यार्थियों ने यहाँ पे अपना वक्तव्य रखा, जो हम लोगों ने साल भर में 3-4 पांडुलिपियां जो सीखी हैं, ब्राह्मी, अ, अ, नागरी और जैन नागरी और ग्रंथ लिपि, इससे हम लोगों को बहुत सहायता मिली है कि हम बहुत सारी पांडुलिपियों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, और अध्ययन करके हम इतिहास में जो हमारे पूर्वजों ने जो उस समय की जो बातें जो उस पांडुलिपियों के द्वारा लिखी गई हैं, और उस लिपि से हम पढ़ सकते हैं। और उन लिपियों को आज हम ट्रांसलेशन करके जो नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन है, उसका कार्य हम आसान कर सकते हैं। अपने शोध के द्वारा हम अ, इस जो जानकारियां हैं वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा अध्ययन केंद्र बन गया है। ये जो माध्यम है, जो ऑनलाइन सिस्टम का, इससे दूर दूर के विद्यार्थी उत्तम सर के द्वारा अपनी बात कह सकते हैं, उनसे उनसे जो सारा अध्ययन, लिपियों का सारा अध्ययन ग्रहण कर रहे हैं। और हम ये चाहेंगे कि इसको आगे और बढ़ाया जाए। मैं सब लोगों के तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने हमको ये मौका दिया कि हम ये कृत्रिम माध्यम से इन लिपियों का अध्ययन कर सकें। एक बार और मैं जो संस्कृत केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, उसके जो प्राध्यापक जो हैं, जो निदेशक हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। इस तरह से हम ये चाहेंगे कि ये मिशन आगे और चलता रहे और हम अध्ययन करते रहें। धन्यवाद। जी धन्यवाद, बहुत बहुत एक बार इसमें जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों का, सभी विद्वज्जनों का, विशेष करके फूलचंद जैन प्रेमी गुरु जी और डॉक्टर अनिर्बान दास जी, डॉक्टर गणेश्वर नाथ झा जी, एवं हमारे सहयोग कर रहे मनोज गुप्ता जी। दरअसल उनको भी बोलना था, लेकिन समय के अभाव में मैं उनको, मनोज गुप्ता जी को बोलने के लिए नहीं बुला पाया। और सभी प्रतिभागियों का पुनः हृदय से खूब खूब आभार। विशेष रूप से हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी, हमारे एकलव्य परिसर के माननीय निदेशक महोदय, एवं इसमें जिन्होंने भी सहयोग प्रदान किया, हमारे जो हैं भट्ट जी, उन्होंने भी काफी सहयोग प्रदान किया। सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और हम आप लोगों से एक निवेदन ये करता हूं कि आप लोग कुछ ग्रंथ लेकर के उन ग्रंथों के संपादन कार्य में जुड़ें, और प्राचीन जो पांडुलिपियां हैं, जो हमारे पूर्वजों की जो विरासत है, प्राचीन जो लिपियां हैं, उसको, उस पर काम करें, उस विरासत को आगे बढ़ाएं। और अभी तक अप्रकाशित जो ग्रंथ, जो प्रकाश में नहीं आ पाए हैं लेकिन बड़े महत्वपूर्ण हैं, उन